डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का ये स्टांस कितना स्ट्रॉन्ग था और इसको हम किस तरीके से अपने पॉजिटिविटी में ले सकते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, और इसके अलावा भट्ट साहब तो हमारे साथ मौजूद होते भी हैं और इनका तज्जिया। और आज तो भट्ट साहब जो हो चुका है ना अफ़गानिस्तान के साथ, मैं कहती हूँ कि आज हमने ही खुलकर खेलना है। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ जो है ना वो जाहिद महमूद साहब से करूँगी। जाहिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं, जो हमने कर दिखाया है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ऑन टाइम था या हमें बहुत पहले इस तरह के कर देने चाहिए थे? इनकी तोपें तो हमने पहले भी खामोश करवा दी थी। आपने सवाल किया कि जी हमारा इसको पहले ही कर देना चाहिए था, लेट है। देयर इज नेवर, आई मीन, पूरा जो रिस्पांस होता है जी, आपको कैलिब्रेट करना होता है। कौन सा रिस्पांस कब देना है। पाकिस्तान ने तमाम एग्जॉस्ट करने के बाद, तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक बातचीत भी की, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टॉक्स, हर चीज करने के बाद पाकिस्तान वाज पुश टू दिस कॉर्नर कि पाकिस्तान ये वाला रिस्पांस जनरेट करे। और इस्लामाबाद ने अभी ये फैसला कर लिया कि अभी ये जो वो हम रिस्ट्रेंट करते थे, पैसिव रिस्ट्रेंट जिसको मैं कहता था हमेशा, दैट इज नो मोर देयर। तो पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है, अपने आप को सामने लेकर आया है इस अफगानिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज हो रही थी पाकिस्तान में, और खासतौर पे थ्रू टीटीपी, और फिर आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर उनके प्रॉक्सी के तौर पे भी काम करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने आज फिर इस रिस्पॉन्स के साथ ट्रांजिशन किया है फ्रॉम वॉइसिंग आवर कंसर्न्स या प्रोटेस्ट से टू इन्फोर्समेंट ऑफ द मेजर्स। इन्फोर्स किया है अभी हमने कि अभी हम फिर ऐसे हम परसू करेंगे ताकि ये फीलिंग चली जाए उन तमाम एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कि चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो या दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, उनको अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान हॉट परसूट करेगा और उनको फॉलो अप करेगा। इट विल हैव कास्ट, हमारे लिए भी होगी, लेकिन उनके लिए अब कास्ट क्रिएट की गई है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। आगे चल के इस पे बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जमील साहब, ये बताइएगा कि हम तो कहते थे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दैट्स वाई वी गो, और हमने उनके 8 सूबों को टारगेट किया, एयर स्ट्राइक्स की, उनके ठिकानों को तबाह किया। अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, वो ये कह रही है कि तालिबान हुकूमत बिल्कुल फेल है और वहाँ पर दहशतगर्द ठिकाने हैं और पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया का मौक़िफ़ अब यही है जो हमारा मौक़िफ़ है, हमें कुछ भी इस पर कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही पड़ी। अब ये जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये सब कुछ हम तो इसको बड़ा पॉजिटिवली अपनी तरफ ले सकते हैं कि देखिए हम पूरी दुनिया के अमन के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस रीजन, पूरी दुनिया के अमन के लिए हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। या इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसकी और इसके शवाहिद और भी मौजूद हैं, आपने कुछ गिनवा दिए। पहली बात तो यह है कि कोई एक अच्छा शगुन नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है वो बड़ा मजबूर होके उसने ये अटैक किया है और उसके बहुत सारे उन्होंने मौके दिए हैं अफगान तालिबान को, दुनिया को ये बताया है। और पाकिस्तान तो चले दुनिया को बताता रहा है। अपने दोस्त मुल्कों ने हमसे कहा, सऊदी अरब ने कहा, हमने कहा आप इसको मीडिएट कर लें, तो तुर्की ने कहा, हमने कहा आप कर लें, कतर ने कहा, सारों ने कोशिश कर ली। और उस वक्त भी हमने कहा था, जब हमारे ये दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त, इन्होंने जब मीडिएशन की थी, तो हमने कहा था कि अगर अफगानिस्तान तालिबान के पास वो जराए नहीं है तो हम उनकी मदद करते हैं, और कम से कम हम ये जो ठिकाने हैं और जो दहशतगर्दी के कैंप हैं उनको तो कम से कम न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर वो नहीं रोक सकते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उस पर भी नहीं माने। अब रहा सवाल कि इंटरनेशनली क्या है और नेशनली क्या है। पाकिस्तान तो जाहिर अपने लोगों का दफा करेगा, पाकिस्तान अपने लोगों की शहादतें तो नहीं उठाएगा, पाकिस्तान अपने लोगों पर रोजाना सुसाइड बॉम्बिंग तो नहीं कराएगा। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी हमारे कमांडर को शहीद कर दिया है, आज उसकी नमाज जनाजा हो रही है। तो ये तमाम चीजें रोजमर्रा का मामूल बन गया है। तो पाकिस्तान तो जाहिर है जब उसकी अभी एक सतह पूरे दुनिया में हमवार हो गई है, दोस्त ममालिक के अलावा भी। आपने खुद बताया, देखिए इस वक्त जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग टीम की, जो कि सबमिट होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 के तहत, तो उसमें उन्होंने सारी चीजें काला चिट्ठा कर बता दिया है, कितने ग्रुप है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो हम बातें करते रहे उसको तकरीबन उन्होंने इंडोर्स कर दिया, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की इस रिपोर्ट में। अब रहा सवाल के मॉनिटरिंग टीम ने कह दिया, ये भी बता दिया कि 20 से ज्यादा ग्रुप है, और ये भी बता दिया, सबसे ज्यादा इसमें अहमियत की बात यह है कि इस वक्त
जो बिल्डअप हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ इस पूरे खत्ते में, ठीक है वो ईरान का मामला है, लेकिन इस मामले में अगर आप अफगानिस्तान के मामले में देखें तो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तकरीबन 3 माह पहले जो उन्होंने दी है उसमें वाज़ेह बताया है कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा बनेगा और ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी खतरा बनेगा। अब इतनी सारी, और फिर सबसे बड़ी बात दोहा एग्रीमेंट का हमेशा जिक्र आता है, जिसको खुद उसके दूसरे पेज पर खुद अपने दस्तखत के साथ तालिबान ने एग्री किया कि हम अपना सवाल नहीं। तो पाकिस्तान का या दुनिया का यही कहना है और पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांग है। मैं शहजाद भट्ट साहब, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर जमील साहब ने हमें डिप्लोमेटिकली बता दिया, लेकिन सर मैं यहाँ पे ईरान को भी शामिल इस वजह से करना चाहूँगी कि ईरान में भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं और अफगानिस्तान में भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं। एक तरफ हम मुद्दा उठा रहे हैं कि ईरान को कुछ ना हो, अमेरिका ना अटैक करे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खित्ते के अंदर, दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई वही अगर इंडिया की प्रॉक्सी बन के और पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे हाथ पे हाथ धरे नहीं ना बैठ सकते। दुरुस्त कह रही हैं फिजा आप, लेकिन आपकी इजाज़त से हम ईरान पर जाने से पहले एक ज़हन में तिश्तगी थोड़ी सी रह गई है। जाहिद महमूद भाई साहब इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए असल ख़तरा जो है वो सरहद की सिक्योरिटी है या TTP नेटवर्क है या फिर रीजनल पावर गेम है, और क्या हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त? फिर हम ईरान की तरफ फिजा चलते हैं। जी जनरल साहब। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान ने रीसेट कर दिया जी। पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि नो मोर पैसिव रिस्ट्रेंट। पाकिस्तान ने यह भी क्लियरली बता दिया है कि डिप्लोमेसी और डेटरेंस में से अभी अफगानिस्तान ने सिलेक्ट करना है कि आपको डेटरेंस की वजह से काइनेटिक एक्शन चाहिए, आपने लड़ना है, आपने इसको फाइट करना है, या आपने डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना है। अनफॉर्चुनेटली जो वहां पे रजीम है भट्ट साहब, वो ना तो इस्लामी है और ना कोई अफगानी वो जो कल्चर है ना एक जो ट्राइबल सोसाइटी का, वो भी नहीं है, बेसिकली टेररिस्ट है। तो वो बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है। आई थिंक पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी के साथ, फर्स्ट टाइम विद पॉलिटिकल क्लैरिटी एंड मिलिट्री प्रिसीजन, ये अब दोनों मिलकर वॉर लड़ेंगे। जब पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, उसके साथ जब मिलिट्री यूज करते हैं तो फिर क्यास पैदा होता है। दैट इज वेरी डेंजरस। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री क्लैरिटी बड़ी क्लियर है और पाकिस्तान ने रीसेट कर दी है। अब हमारी तो क्लैरिटी तब भी बिल्कुल ठीक थी। आपकी बात ठीक है, जो आप मेंटल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, हमने जब अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हमने बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, वो क्लैरिटी के लिए तो किया था कि भाई अब हर चीज़ वहाँ पर कर दी, फिर उसके बाद फिर भी ये लोग बाज ना आए, तिजारत तक ख़त्म कर दी। जो वहाँ पर अभी जो सलूक है किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वहाँ की अवाम मर जाए तो मर जाए, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स ही हम पाकिस्तान से नहीं मंगवाएंगे। इस हद तक नफरत है। तो इसमें और हमें मजीद क्या क्लैरिटी चाहिए? लेकिन पहले भी व्हाट्सअप पहले भी ऐसा हुआ था ना कि जब अटैक हुआ और उसके बाद दोबारा हमने जब रिटेलिएट किया तो दोबारा अटैक की फिर बातें, और अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि अटैक दोबारा किया जा सकता है। तो इन खबरों में कितनी सदाकत, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? देखिए, अटैक तो बिल्कुल जी पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल करेगा। अगर वो इससे बाज नहीं आएंगे तो पाकिस्तान कैलिब्रेटेड प्रिसीजन के साथ अपनी स्ट्राइक्स करता रहेगा। अब भी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, ये उन TTP के ठिकानों पे हुई हैं जिसके जहां पर ये लोग मौजूद थे। अच्छा, ये वहां पे सिविलियन गांव पे घुस जाते हैं, वहीं पे अपने बीवी बच्चों को, फैमिलीज को भी रखा हुआ है। मदरसा बना लेंगे, मस्जिद बना लेंगे, कुरान रख लेंगे। यही वो चीजें जिसके पीछे ये छुपना चाहेंगे। और अफगानिस्तान की हुकूमत एक शुरू हो जाएगी, जी हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, सिविलियन मारे गए हैं। बेसिकली वो चूंकि स्पोर्टर्स और बेटर्स हैं, उन्होंने उनके साथ जुड़ना है। तो ये वो ड्रामा है जो अभी आप देखेंगे 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा। वही जो इनके मास्टर्स इंडियंस है वो उसको करके रखते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं आपको कि जी बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा टू ऑल दोज एलिमेंट्स, और दुनिया में जहां पर भी वो मौजूद होंगे पाकिस्तान उनको परसू करेगा।